पहुंचे हैं पटना के गांधी मैदान में। हालांकि अभी पटना जो है वो अनलॉक में है, लेकिन इस बीच अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना अभी तक गया नहीं है। ऐसे में आसपास देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। हालांकि सरकार ने लोगों से यही अपील की है कि जब ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं हैं। और काफ़ी कुछ गाइडलाइंस भी निकाली गई है, चाहे वो पब्लिक वाहन को लेकर हो, चाहे वो आम जनता के लिए, सभी तरह के गाइडलाइंस निकाले गए हैं। हम ये जानने के लिए निकले हैं कि उन गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, लोग कोरोना से अभी डर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अनलॉक हो गया है लेकिन भीड़ काफ़ी देखी जा रही है। अभी अनलॉक हो गया है लेकिन कोरोना से डर लगता है अभी? कुछ नहीं डर लगता है। कुछ नहीं डर लगता है। क्यों ऐसा नहीं लग रहा है आप लोगों को? हम लोग ठीक ठाक हैं। ठीक ठाक है। हाँ हाँ। सरकार ने अपील की है कि जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। ऐसे में जरूरी कार्य से जा रहे हैं। जरूरी कार्य से पेंशन विभाग में काम है। तो लोग से आप क्या, हालांकि आप बोल रहे हैं कि कोरोना जैसा कुछ नहीं है, लेकिन नहीं है कैसे नहीं है, है। कोरोना तो है ही, लेकिन हम लोगों की तरफ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। इनका कहना है कि कोरोना जैसी चीज़ें हैं लेकिन ज़रूरी काम से ये बाहर निकले हैं। और भी कई लोग हैं, यहाँ पे पब्लिक वाहन है जिसका लोग यूज़ कर रहे हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे। आपको लगता है कि कोरोना है? हाँ है। ऐसे में सरकार की तरफ से अपील की गई थी कि अनलॉक तो कर दिया गया है, लेकिन ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें। हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? ये बात तो सही है कि हम लोग को कोई काम है तो घर से निकलिए, नहीं तो नहीं निकलिए। नहीं निकलिए। तो ऐसे में जो कोरोना के बीच जब लॉकडाउन लगाया गया था तो क्या कुछ परेशानियां झेलनी पड़ी थी आप लोगों को? कुछ परेशानियाँ झेलनी पड़ी थी, कुछ नहीं भी। क्या कुछ अच्छा हुआ था? अगर हम बात करें कि लॉकडाउन में क्या कुछ अच्छा हुआ? बहुत अच्छा हुआ है। बहुत कुछ। ये कैसे? लॉकडाउन होने पर बीमारी कुछ दूर हुआ है, बीमारी कम हुआ है, हम लोग भी सुरक्षित हैं। तो इनका कहना है कि लॉकडाउन लगाने से बीमारी कम हुई, यानी कोरोना की जो संक्रमण थी उसकी चेन टूटी है और जो लोग हैं वो भी अब घर में से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे एक और है, आप युवा वर्ग से आते हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से अपील की गई थी कि जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जब ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलना चाहिए। अभी भी कोविड ऐसा कि लोग ज़रूर ऐसा ना अभी था ना लॉकडाउन 1 से है, कभी नहीं ऐसा हुआ है यहाँ पे। जब लोग नहीं हैं तो नहीं है, जब हैं तो बहुत हैं। आज मैं निकला हूँ, मैं वैक्सीनेशन के लिए जा रहा हूँ, तो मैं आज निकला हूँ, नहीं तो मैं वैसे नहीं निकला। तो आसपास माहौल देख के क्या लग रहा है कि लोग जो हैं वो चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चीज़ों को फॉलो तो नहीं बोलेंगे, जो जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं। मार्केट भी खोल रहे हैं, शाम तक भी खोल रहे हैं, तो उतना कुछ तो ये फॉलो हो नहीं रहा है। बट केसेस कम है तो अभी मतलब क्या कर सकते हैं, तो कोविड तो अभी ख़त्म हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या लगता है कि सरकार का जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं हो रहा है, ये आपका कहना है? कम्प्लीटली पालन नहीं हो रहा है। Completely पालन नहीं। और क्या कुछ करना चाहिए इसके अलावा, क्योंकि लोग जो है अनलॉक की प्रोसेस में आ गया है बिहार, ऐसे में लोग जो है बातें नहीं मान रहे हैं सरकार की, तो क्या कुछ करना चाहिए सरकार को? देखिए, अगर इकोनॉमिकल रूप से देखें तो सारे बिजनेसों को बहुत घाटा भी हुआ है, इसलिए लोग थोड़ा ज़्यादा प्रेस भी कर रहे हैं ताकि उनका भी बिजनेस ठप न हो जाए, तो उनका भी पर्सपेक्टिव सही है। बट अभी कोविड का केस कम हो रहा है तो वो कर सकते हैं, बट लोगों को, ऐसे लोगों को कम ही बाहर निकलना चाहिए। अपना सामान एक बार में लेके रखें या कुछ करें, लोगों को कम ही बाहर निकलना चाहिए मेरे ख्याल से। जी, इनका कहना है कि लोगों को कम बाहर निकलना चाहिए। ऐसे में ऑटो चालक जो है लगातार, जब लॉकडाउन था तो इन लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। आप लोगों को क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा था? हम लोग के तो गाड़ी घोड़ा बंद था, जी। नहीं चला रहे थे, कोरोना में घर पर थे। और उसके बाद में जब खुला है तो ये 2 दिन से चला रहे हैं, कल आज से। तो वापस से उतनी भीड़ मिल रही है जितनी पहले होती थी? उतना भीड़ अभी नहीं है। उतना भीड़ नहीं है ना, अभी उतना भीड़ नहीं। आप जब ऑटो चलाते हैं तो लोगों में डर देखते हैं कोरोना का? मास्क उस लगा के बैठते हैं, कोई आदमी डरते हैं, कोई नहीं भी डरते हैं। कोई नहीं भी डरते हैं। हाँ, कोई और जो नहीं डरते हैं उनको आप लोग क्या कहते हैं? मास्क उस लगा के बैठे रहते हैं। अब हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं उसको, अपना मास्क लगा के बैठ जाते हैं। कोई तरह के, कोई कुछ बोलता है, कहता है कोरोना नहीं है, कोई आदमी कहता है बीमारी से बच के रहना है। आप लोगों को क्या लगता है कि कोरोना है कि नहीं है? अब तो सब आदमी मान रहा है तो हम लोग कैसे नहीं मानेंगे। तो आप लोग को जब लॉकडाउन लगा था तो आप लोगों का तो पूरी तरह से आप लोग का ऑटो बंद था, ऐसे में आप लोगों को क्या कुछ दिक्कत हो रहा था, जैसे कि खाने वगैरह में, या फिर क्या कुछ दिक्कत हो रहा था? खाने वगैरह में तब जैसे था वैसे ही अपना जैसी तरह
दिखम सिखम अपना निकाल रहे थे समय के, उसी में अपना खाना पीना कर रहे थे और क्या। सरकार की तरफ से कुछ आप लोगों के लिए किया गया उस बीच? सरकार की तरफ से तो हम लोग को कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला? नहीं। पिछले साल लॉकडाउन हुआ था उस समय मिला था? तो मैं गेहूँ मिल रहा था, चावल उवल बस। इस बार वो भी नहीं मिला है? 500 रुपया खाता में आया था 1-2 मरतबे बस। इस बार लॉकडाउन जो हुआ उसमें? आवर में ना आया। इस बार में नहीं? नहीं। आप लोग बताइए कि आप लोग का क्या कहना है कि कोरोना जैसा चीज़ है कि नहीं है? कोरोना तो है, इसीलिए तो भारत में लॉकडाउन हो। ठीक है, अगर अभी तो बिहार अनलॉक पे है, ऐसे में आसपास आप लोग यहीं पे रहते हैं, ऐसे में आप लोग देखते होंगे कि कितनी ज़्यादा भीड़ निकलती है बाहर, तो ऐसा भीड़ निकलना चाहिए या फिर नहीं? नहीं निकलना चाहिए नहीं अभी। निकलना चाहिए। क्या करें, फिर भी तो मजबूरी है आदमी को रोटी रोजी के लिए। रोजी रोटी, ऐसे आप लोगों की रोजी रोटी है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मार्केट घूमने के लिए निकलते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ बस रोजी रोटी के लिए नहीं निकल रही है। इसमें आपका क्या कहना है? इस तरह का तो है कि कितना आदमी तो इसी तरह घूमते फिरते रहते हैं, और जो शिक्षित वगैरह वर्ग के लोग हैं वो अपने घर ही में हैं। शिक्षित वर्ग के लोग घर में हैं। हाँ। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि आखिर यहाँ पे जो भीड़ है वो किस लिए निकल रही है। हालांकि जो ऑटो चालक हैं वो उन्होंने भी कहा है कि यहाँ पे भीड़ तो काफ़ी हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षित वर्ग के लोग जो हैं वो घर पे रह रहे हैं, लेकिन जो अशिक्षित यानी कि शिक्षा के जिनका अभाव है वो लोग बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा कोरोना गाइडलाइंस की अनफॉलो किया जा रहा है। लोग बिना मास्क के बैठे हुए हैं, कुछ लोग मास्क लगाए हुए हैं लेकिन मास्क जो है नाक के नीचे है। हालाँकि जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं उनसे भी बात करते हैं। आप भेसिल मारता है तो कैसे यहाँ भेसिल मारना है, तो मास्क लगावेंगे तो कैसे बनता है? मास्क लगाते लेकिन हैं, मास्क लगाना तो जरूर लगाना जरूरी है। बाकी हम लोग ड्यूटी में है, गाड़ी घोड़ा हटाता तो बोलने से मियाज थक जाता है। तो गर्मी के टाइम है और है जो कि मास्क लगाने में भेसिल नहीं बजाने में बचता है, तो कितना दौड़ दौड़ के मारेंगे, कितना खेदेंगे। भेसिल मारने से गाड़ी आवाज़ सुनता है तो भागता है, इसीलिए लेकिन जब आप लोग ही नहीं मानिएगा कि मास्क लगाना है, ऐसे में आम जनता कैसे मानेगी? हम लोग तो मानिए रहे हैं भाई। तो ड्यूटी के आवर में देखिए मास्क लगा हुआ है, मास्क है। मास्क पॉकेट में रखने के लिए नहीं है सर, मास्क को लगाने का है। कहिए तो रोड जाम करवा दें। ये आपका स्टेटमेंट है। रोड जाम करवा दें। आपके कहने से रोड जाम हो जाएगा। हम छोड़ देंगे तो रोड नहीं, टेम्पो वाला वो सब सुनेगा नहीं। जी। सरकार तो आप लोगों के लिए हर चीज़ सोच समझ के कर रही होगी ना, कुछ भी क्या सोच समझ के कर रहे हैं? अरे भैया तो हम तो कह रहे हैं कि गाड़ी किसी हम लोग के मारना पड़ता है, तो सब घड़ी हटाना ढुकाना काम ना है, समय के अनुसार से हो जाता है। इनका कहना है कि समय के अनुसार सब कुछ हो जाता है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि ऑटो में 50% लोग को ही बैठाना है, लेकिन आपके ऑटो में तो काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। परिवार एक 3 पैसेंजर मेरे गाड़ी में है। 3 ही पैसेंजर है। हाँ। लेकिन यहाँ कुल जो लोगों की अगर हम बात करें तो कुल 1, 2, 3, 5 लोग बैठे हुए हैं। वो एक ही परिवार है ना मैडम? एक ही परिवार। हाँ, एक ही परिवार। एक परिवार के लिए कोरोना नहीं होता है। होता है क्यों नहीं? होता है तो तो फिर दो ही- सरकार का दो ही गाइडलाइन क्यों नहीं सीटों फॉलो पर किया जा रहा है? आप लोगों को नहीं पता है कि कोरोना में बताया गया, गाइडलाइंस निकाला गया और कहा गया कि 50% लोग ही ऑटो में बैठेंगे। हम लोग को जाना है तो क्या अपना बाल बच्चा घर छोड़ के जाएं, बताइए। घर छोड़ के, लेकिन आप लोग 2 यंग लोग हैं, मतलब कि आप 2 पेरेंट हैं, आप अपने बच्चे को अलग अलग भेज सकते हैं। छोटा छोटा बच्चा का अलग अलग कैसे भेजेंगे? हम दोनों को जाना था, तो मेरा घर पर भी कोई नहीं है, तो मतलब बच्चा एक किस पे परिवार छोड़े? के लिए कोरोना जैसा चीज़ नहीं है, एक परिवार के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है। कोरोना जैसा चीज़ है, लेकिन हम अपना बच्चा का तो घर नहीं ना छोड़ सकते हैं। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस दिया गया है उसके लिए आप लोग उसमें नहीं बाध्य होते हैं। हम लोग ऐसे बेफुस्तम कोई काम के लिए मतलब निकलते हैं, ऐसा बात नहीं कि बेफुस्तम के लिए जाते हैं, बहुत ज़रूरी काम था इसलिए। अब बच्चा लोग को तो घर पे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मेरा घर पे कोई है नहीं देखने वाला, कहीं भी जाएंगे तो बच्चे के। सरकार की जो दावे किए जाते हैं और सरकार की तरफ से अपील जो की जाती है, आम जनता उसकी धज्जियां उड़ाती है। इसका जीता जागता उदाहरण ये ऑटो है और इस ऑटो में बैठे हुए लोग हैं। ऑटो चालक का कहना है कि एक परिवार के लोग हैं, इसलिए वो कोरोना गाइडलाइंस को नहीं मान सकते। आप खुलेआम निकले हुए हैं बाहर और इस वक्त आप बिना मास्क के हैं। पान रखे हुए हैं। पान रखे हुए हैं सर, बाहर मास्क लगाए हुए हैं, पान खा रहे हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा सर? ऐसे कैसे काम चलेगा? ना लगाना चाहिए। लगाना चाहिए। आपने तो नहीं लगाया था ना? ना देख रहे हैं लगाए हुए हैं। लगाए हुए हैं, आगे लगा के घूमिएगा ना सर। आपने देखा कि किस तरीके से लोग जो है गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोग मानने को तैयार नहीं है। हालांकि जब उनसे पूछा जाता है तो वो बहस करना शुरू कर देते हैं
बाकी यहाँ पे एक परिवार के लोग हैं, कुछ कहते हैं कि हम पान खा रहे हैं इस वजह से नहीं लगाए हुए। कुछ पुलिस वाले कह रहे हैं कि जब काम की वक्त होता है समय समय पर अलग अलग समय पर हम लगा सकते हैं, लेकिन जब काम कर रहे हैं इस वक्त नहीं लगा सकते। हालांकि वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं लगाएंगे। ऐसे में आम जनता तक क्या संदेश जाएगा? सवाल ये भी है कि जब ऑटो चालक को कहा गया है कि 50% ही लोगों को बैठाना है, लेकिन ऑटो चालक इस बात को मानने को तैयार नहीं है, तो इसके लिए सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? प्रशासन को इसके पीछे क्या लगाना चाहिए? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और ऑटो चालक हैं जो कि बिना मास्क के घूम रहे हैं, और जो पुलिस वाले हैं वो भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे हैं। काफ़ी कुछ जो नज़ारा है वो देखने को आप लोगों को मिल रहा होगा। लोग जो है लगातार गाइडलाइंस की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और खुलेआम, और सड़क पे इतनी भीड़ देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर की बात भी चेतावनी दी गई है। ऐसे में पहली बार भी जब पिछले लॉकडाउन लगा था उस समय भी जब अनलॉक हुआ था तो दूसरी लहर की चेतावनी दी गई थी, लेकिन लोगों ने इस बात को माना नहीं और दूसरी लहर आई और इतनी भयानक आई कि कितने लोगों की जान चली गई। हालांकि सरकार के जो आंकड़े पेश किए गए उसमें भी घोटाले हुए। अब देखने वाली बात होगी कि अब जो आम जनता है वो इस बात को फॉलो करती है या नहीं। लेकिन आज का जो रियलिटी चेक था उसमें ये देखने को मिला कि जो आम जनता है वो कभी कुछ भी फॉलो करने को तैयार नहीं है।